बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी के नए आरोप की। और जो आरोप वो लगा तो कई बार चुके हैं, लेकिन इस बार लगाया अमेरिका में। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अमेरिका में गए, उनके वहां भाषण वगैरह भी हो रहे हैं और वहां उन्होंने अपनी पहली पब्लिक एंगेजमेंट में सीधे सीधे बगैर दाएं बाएं कोई बात की, सीधा इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर के कहा कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन जो हमें जिस तरीके से इलेक्शन चुनाव करवा रहा है देश में, बहुत गड़बड़ हो चुका है हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी। फिर उन्होंने उसमें महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इतने लाख वोटर दो ढाई घंटे के अंदर बढ़ गए जो इनकी वोटिंग हुई थी और ये नामुमकिन है ऐसा होना, और उसका कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये बात तो यहाँ देश में भी रह करके कई बार इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन उन पर आरोप हमेशा यही लगता है कि ये जब भी विदेश जाते हैं भारत के एजेंसियों को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को उनका मान मर्दन करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, साख गिराते हैं। तो अब यह आरोप उन पर एक बार फिर लग रहा है। अच्छा, इस बार जो बातें हुई हैं उसमें एक और पहलू मैं और जोड़ देता हूं। एसवाई कुरैशी जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वक्फ बिल पर अपनी बात कही थी कि वक्फ बिल जो है ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने के लिए लेकर आई है। निशिकांत दुबे जो अभी आजकल इतनी चर्चा में, उन्होंने इन पर भी बोला था, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों से जुड़ी हुई दोनों बातें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। निशिकांत दुबे ने अब डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर ये कहा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर आपने अपने कार्यकाल के अंदर बनाया था। तो वो अपने लिहाज से पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज की व्यवस्था में सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो इस पर बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से, जाहिर है समर्थन ही किया जाएगा। प्रमोद तिवारी जी ने समर्थन किया है और बीजेपी ने संबित पात्रा जी को उतारा, वो भी सांसद हैं और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी याद रखें कि वो बेल पर हैं, चोरी की है, डकैती की है। चुनाव अगर लड़ना है और भारत में पसंद नहीं आता तो किसी दूसरे देश में जाकर लड़ लें। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती?
इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है, उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स हम अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। वहाँ के सारे चैनल्स, वहाँ के सारे जो इस तरह यहाँ जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सब के सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपने सुना, बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को गद्दार कहा है और कहा भाई यहां नहीं आपको चुनाव लड़ना तो अब बाहर जाकर के चुनाव लड़िए। कांग्रेस पार्टी कह रही है सवाल जो उठाया राहुल गांधी ने उस पर क्यों नहीं काम करती है देश की सरकार? समिति देखिए, संबित पात्रा ने जो कहा उसमें से कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बात से मेरी असहमति है। जिन बात से मैं सहमत हूं उसमें यह है कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर देश के संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने विदेश में जाकर कहा हो, पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे। और जब चुनाव आयोग से ये कहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जब कांग्रेस ने पूछा था महाराष्ट्र के अंदर कि भाई शिरडी में किस तरीके से वोटर्स बढ़ गए, महाराष्ट्र में कैसे वोटिंग पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, तो चुनाव आयोग ने इसका विस्तृत जवाब दिया था। हालांकि डीएम ने भी इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था शिरडी के कि वोटर जो बढ़े हैं वो किस तरीके से बढ़े, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी दी थी कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को उस समय। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप यहां लगा रहे थे उसका जवाब चुनाव आयोग तमाम मौकों पर दे चुका है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, यह अलग मुद्दा है कि आप उससे सहमत नहीं होना चाहते, लेकिन विदेश जाकर आप यह कह देना कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाँ फिक्स है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में इतने बेहतर जब चुनाव होते हैं तो उनको इस बात की बधाई राहुल गांधी को देना चाहिए। ये तो वो यहाँ भी कहते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। अब ये ये गलत है। विदेश में जाके बोलते हैं तो हमारे यहाँ हंगामा होता है, तब इसीलिए इनको गद्दार इसीलिए कहा कि तुम विदेश में बोल रहे हो जाकर के। सब इस पर आपकी राय पे असर पड़ता है ना। विदेश जाकर कहोगे, विपक्ष का नेता अगर विदेश जाकर कह रहा है, गांधी परिवार का एक नेता विदेश में जाकर कह रहा है, कांग्रेस का एक सांसद विदेश में जाकर ये बोल रहा है, तो जनता को लगता होगा ना कि भाई कि क्या हो रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी आकर बता रहे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को देश की छवि खराब करने से, चुनाव आयोग की छवि खराब करने से, देश में जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसका वहां पर जाकर एक उसके खिलाफ बोलने का, और कांग्रेस तो इसी चुनाव आयोग से चुनाव जीतती है ना, इसी ईवीएम से चुनाव जीतती है कांग्रेस को 99 सीटें, तब कांग्रेस को नहीं लगा कि आज उनको अगर 99 सीटें मिल जाती है, वायनाड से अगर वो जीत जाते हैं, अमेठी से वो चुनाव जीत जाते हैं, कई राज्यों में वो सरकार बना लेते, तब ईवीएम ठीक है, तब चुनाव निष्पक्ष काम करता है, प्रधानमंत्री मोदी की लीड 1.5 लाख पर आ जाती है, तब चुनाव ठीक से काम करता है। लेकिन अगर वोटर्स की बात आती है तो पूरे चुनाव को खड़ा आरोप पुराना, विवाद एक बार फिर नया। उनको सुन रहा था, इसमें कोई नई बात उन्होंने अभी नहीं कही है। महाराष्ट्र के चुनाव हुए तब भी इस पर चर्चा की, उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी इस बात को चर्चा की है। और अब जिस तरह का इंटरनेशनल मीडिया सिस्टम हमारा हो गया, उसमें कहाँ बोलते हैं, देश में बोले बाहर बोले, कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई बड़ा फ़र्क नहीं लगता। और वहाँ भी वो इंडियंस के बीच में ही बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के लोगों के साथ कर रहे हैं, जेडी वेंस के साथ बैठ कर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और मुझे ये पहली बार पता चला कि सवाल खड़े करना देशद्रोह होता है। तो अब देशद्रोही हैं अगर, तो देशद्रोही हैं, संबित पात्रा जी समझते हैं। और जिन चीज़ों के लिए गुनहगार बता रहे हैं, तो संबित पात्रा जी तो खुद ताकतवर एमपी, उनको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने से किसी मना नहीं। बेल पर हैं, गुनहगार हैं, लूटा है। तो बेल पर जो लोग हैं, अभी तो उन पर कोई आरोप तय नहीं हुए ना, और अगर आरोप तय हो गए हैं तो जेल भेज दे। सरकार के पास ये काम है, सरकार के पास मौका है। विजय जी, एक गलत बात आपने कही कि वो भारतीयों के को संबोधन कर रहे हैं। वो भारतीय हो सकते हैं एथनिसिटी से, लेकिन वो है अमेरिकन सिटीजन्स, तो वो अमेरिकन सिटीजन्स को ही एड्रेस कर रहे हैं और अमेरिकन सिटीजन्स को ही कह रहे हैं। बेशक उनकी इंडियन डिसेंट हो, लेकिन और वो अमेरिकन सिटीजन्स को बोल रहे हैं। ऑपोजिशन के आरोप भारत में लगाना और विदेश जाकर लगाना, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई फर्क है? नहीं, इसमें एक अंतर है कि आप जब एड्रेस कर रहे हैं, अमेरिकन सिटीजन्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है? आपने अगर आप छोड़िए, राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, अगर कोई भी बीजेपी की सरकार से जाके इस तरह का एड्रेस दे
तो क्या हमें अच्छा लगेगा? मुझे नहीं लगता एज इंडियन सिटीजन हमें अच्छा लगेगा। इसमें एक लाइन जोड़ देता हूं दूसरी मैं, बात एक इसमें, लाइन जोड़ दूं मैं आपको। लेकिन संबित पात्रा की जो भाषा है, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो देशद्रोह इसको नहीं कहते। देशद्रोह, अगर देशद्रोह की बात आए तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कटघरे में खड़े होंगे। वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। मैं आपको 2017 से इनके बयान बता देता हूं, विदेश में जो इन्होंने दिए। 2017 में बर्कली यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां इन्होंने कहा था भारत में नफरत और हिंसा की राजनीति होती है, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। उस वक्त कश्मीर में 370 धारा लागू थी। 2 अगस्त 18 में जर्मनी गए, वहां इन्होंने कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों का पैसा 4 कॉर्पोरेट परिवारों को भारत में दे दिया जाता है। 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने अपना सबसे विवादित भाषण दिया था, जिसमें कहा था भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। मई 2023 में कैलिफोर्निया में इन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थाओं पर, सभी साधनों पर नियंत्रण कर लिया है। मई 2023 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने कहा था कि भारत में गरीब और अल्पसंख्यक असहाय महसूस करते हैं। और मार्च 2024 में लंदन में उन्होंने कहा था कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बची है। एक लाइन बोल दूं सर, एक लाइन में बोल दूं केवल। भूल गए कि वो एक वाला है कि वो सर एक लाइन जोड़ देना, क्या कर रही है दुनिया की डेमोक्रेटिक ताकतें भारत में। इसके अलावा एक वो भी सर लोकतंत्र घटना याद दिला दीजिए कि जब वो एक सरदार को राहुल गांधी ने उठा के कहा था कि आप कड़ा और यहाँ पर मतलब आप धार्मिक नहीं कर सकते, कड़ा और उसके जिक्र किया था एक सरदार के बारे में। वो बोला था कि और बाद में उसी सिख ने खड़े होकर कहा कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सब छोड़िए ना, वो सब कहेंगे तो समझ में आएगा कि पुरानी बातें चल रही हैं। राहुल गांधी जीत जाते क्या? एक सवाल सिर्फ करिए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वक्त कहानी कुर्सी की, एक सवाल करिए, राहुल गांधी जीतते क्या? जिसके लिए कहा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता के लिए कोर्ट में चले गए, वो जो सारे मोदी को चोर बताने वाला बयान दे दिया था, तो क्या मामला चला गया था? क्या राहुल गांधी जीत पाते क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में जाती जहां ये कह रहे हैं कि 2 बैसाखी की जरूरत होती? इंटेंशन का अंतर है। जब आप यहां कह रहे हैं तो आप अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी जब आप बार बार कहते हैं तो आप अफवाह फैला रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो क्या है? इंटेंशन है देश की छवि खराब करना। यहां आप सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। भारत में बोलने और विदेश में बोलने का ये बहुत बड़ा फर्क है। राहुल गांधी लगातार देश को, देश की संस्थाओं को, भारत की सोवरेन सरकार को, सोवरेन गवर्नमेंट को, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की नजर में हमारी जो संस्थाएं जिनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गद्दार क्लेम कर दिया तो फिर कोई राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे अगर वो सच में देशद्रोह कर रहे हैं तो? ये तो फिर मैं कह रहा हूं ना कि गद्दार, देशद्रोह, ये सब ऐसे शब्द हैं कि ये कब बोले जाएं, कहां बोले जाएं, इसको थोड़ा सोचना चाहिए। ये मतलब ये बचा के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। आप बार बार बोल देते हो तो खत्म भी हो जाता है, उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं। लेकिन हाँ, अगर यही देशद्रोह की जगह, गद्दार की जगह एक शब्द बोला जाए कि देश को कमजोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं, वही काम कर शब्द को छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर ये विवाद हमारे यहां इतने बरसों से चल रहा है और राहुल गांधी इस बात को उठाने वाले हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, या देश में जो है अब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये विवाद कभी खत्म होना चाहिए ना। इसका लॉजिकल एंड तो हो, या तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के ऊपर कुछ कहे, देखिए डेमोक्रेसी में इसमें सुप्रीम कोर्ट आए, इसमें सरकार आए, कोई भी आए, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में बड़े बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 370 पर बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर भी इलेक्शन कमीशन पर बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नियम बता दिए, कहा भैया अगर 3 में से कोई है जाके वो कह दे, और अगर गड़बड़ पाई गई तो हमारे माथे यानी इलेक्शन कमीशन के, और नहीं तो प्रत्याशी पर खर्चा क्यों नहीं जाता कोई की गड़बड़ हो रही है, बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मशीन है, मशीन का ये वाला नंबर संभाल के रखो, इसको छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सब कुछ लॉजिकल एंड पर चला गया है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लॉजिक के परे हो, कुतर्क के पहाड़ पर बैठ गया हो, तो राहुल गांधी तो उसको आप कहां उतार पाएंगे? तो उस पर कार्रवाई करें। डेमोक्रेसी में कार्रवाई नहीं हो पाती है ना। आप कार्रवाई करेंगे तो कल को खड़ा हो जाए कि ये तो पॉलिटिकल आप किसी एक आदमी पर कोई आरोप लगा देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है कि इन्होंने मेरा चरित्र हनन किया, कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन तो इतनी बड़ी संस्था है। अच्छा ये बताइए, वो नहीं कर सकती? जब मोदी के नाम को लेकर सबको कह दिया, जब गांधी का हत्यारा कह के संघ को कह दिया, आज भी अदालतों में भाग रहे हैं ना। कहां सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि नहीं ये आदमी ऐसे नहीं। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं चलता है ना। डेमोक्रेसी में पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश होती है। राहुल गांधी फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। राफेल पर भी तो माफी मांगी थी ना, लॉजिकल एंड पे तो थे। महाराष्ट्र के इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी का वीडियो
डाला सोशल मीडिया पर, वो आदमी कह रहा है कि मेरे खाते में 10 लाख रुपए डाले बीजेपी वालों ने कि ईवीएम मैनेज कर लो। उसने ये आरोप लगाया। अब उस पर भी इलेक्शन कमीशन सफाई देता फिर रहा है कि ये तो सस्पेंडेड आदमी है, ये सेवा में ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की बात हो रही है। विवाद तो खत्म नहीं होता। दो बातें समझनी चाहिए। एक तो है ना, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर गड़बड़ हो रही है और हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों जीतते हैं और प्रधानमंत्री की लीड कम क्यों हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा चुनाव गड़बड़ है। कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कहीं सब ठीक होता है। ऐसा भी है ना कि सब जगह ठीक भी हो रहा है, सब कुछ जगह पे गड़बड़ भी हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एब्सोल्यूट होगा कि अब ये सारा सिस्टम ठीक हो गया है, फिर तो कोई चुनाव पिटीशन ही नहीं होनी चाहिए। कितनी पिटीशंस रहती हैं आपको पता है इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शंस को लेकर तमाम तरीके के, और पार्लियामेंट के नहीं, विधानसभा के, और वो तो चंडीगढ़ के मेयर तक के चुनाव में गड़बड़ हो रही है। आप इसलिए उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। पिटीशन का मतलब या कहने का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अभी उदाहरण दे रहे हैं, अभी तो आप कहते हैं वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। अभी राम मंदिर का फैसला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ठीक था, 370 पर उसने कहा तो ठीक है। तो वो एब्सोल्युटली नहीं होता ना, हर विषय पर अलग अलग बात होती है, हर विषय पर अलग अलग रिएक्शन होता है। दूसरी बात, देश के बाहर बोलने के 200 उदाहरण मैं बता सकता हूं कि जो आपने देश की किस तरह से बेइज्जती की है या किस तरह से देश पर चर्चा की है और क्या उसका क्या मसला रहा है। समझे, ये ऐसा कोई बात नहीं है जिससे कोई मसला हो रहा। और मैं तो कह रहा हूं उनको आपने 10 उदाहरण बता दिए, 5 साल के 10 साल के। सरकार को करना चाहिए कि उनको देशद्रोह, अभी आएंगे देशद्रोह के मामले में उनको जेल में डालना चाहिए। नहीं, और ऐसे नेता हैं क्या नहीं है जो देश के बाहर बोलते हैं देश के खिलाफ बोल रहे हैं। उसका मतलब ये भी है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन वाकई अगर कॉम्प्रोमाइज है तो बीजेपी भी आरोप लगा सकती है कि भाई वो 240 सीटों तक सीमित रहे इस बार इलेक्शन में, तो कई जगह शायद कॉम्प्रोमाइज रहा होगा। हाँ, तो ये दोनों तरफा ये सही नहीं है। विदाउट एविडेंस ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर सिर्फ एक लाइन जो मैंने अभी बात कही ना, वही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हार्डली एनी फर्स्ट और सेकंड अपील्स वर मेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब कोई नहीं गया चुनाव में गड़बड़ है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये देश में जाकर पॉलिटिकली अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना वो सब अलग बात है, लेकिन किसी ने देश की संस्थाओं को ऐसे डिमीन करने की कोशिश की, इसका एक उदाहरण